अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का वीडियो जो हमारा है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। एवोगाड्रोस लॉ का न्यूमेरिकल तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है, कुछ यूँ होता है कि भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ का होता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। यानी कि एक प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चार्ल्स लॉ, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब सवाल पढ़ने के बाद ही, क्योंकि दो सवाल यहाँ पे लिखा, अब इसमें से एक सवाल बॉयल्स लॉ का, एक सवाल चार्ल्स लॉ का, तो जब सवाल पढ़ेंगे तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सवाल बॉयल्स लॉ का, कौन सा चार्ल्स लॉ का। हालांकि ये दोनों न्यूमेरिकल आपके कोर्स के अंदर, आपकी बुक के अंदर फिलहाल नहीं डाला है, लेकिन ये दोनों आपको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल के दौरान बीच में आ सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत नोआ होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस सवाल की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि हीलियम गैस इन अ 100 सेंटीमीटर कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉर प्रेशर, यानी कि एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, वॉल्यूम है 100 cm क्यूब है, और प्रेशर इसके अंदर जो है वो भी लिख देता हूँ 500 टॉर है। ठीक है, ये V है और ये P है, दोनों यहाँ पे और इसके बाद लिखा हुआ इस ट्रांसफर टू अ कंटेनर विद द वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर जो गैस के जितने मॉलिक्यूल है उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहा है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो बता रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, उस टाइम नया प्रेशर क्या होगा, ये आपने मालूम करना उस वक्त। P, ये V मालूम है। अब दो दो V है तो ऊपर वाला V1 नीचे वाला V2, ऊपर वाला P1 नीचे वाला P2। अब थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओ, वॉल्यूम यहाँ पर 100 है, बाद में 250 हो गया, तो वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए। यही है ना भाई बॉयल्स लॉ, क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई कहानी नजर नहीं आ रहा। बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक आइडियली 500 से नीचे ही आना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, पहले डाटा बना लेते हैं। V1 इज इक्वल टू, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, P1 कितना है, 500 टॉर है यहाँ पे, और V2 कितना है, V2 जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इस वक्त आपको मालूम करना है P2। अब आते सोल्यूशन की तरफ, SOLUTION। सोल्यूशन के हिसाब से आपने यहाँ पे लगाना है यूजिंग बॉयल्स लॉ, जो भी यहाँ पे लिखना वर्डिंग वगैरह लिख सकते हो, इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2, क्योंकि टेम्परेचर में कहीं कोई बात ही नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो बॉयल्स लॉ लगेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर। P1 500 और V1 100 इज इक्वल टू P2 कितना है 250, और नहीं, P2 तो हमें मालूम करना है, इसको रहने दीजिए, P2 आपको नहीं लिखना है, V2 लिखना है यहाँ पर 250। अब ये कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 2 3 4, 250 को वहाँ से यहाँ डिवाइड में भेज दीजिए, 250 इज इक्वल टू P2। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि इन दोनों को डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा टॉर में। ठीक है, 250 को उसको डिवाइड करिए, बल्कि मैं भी आपके साथ कर देता हूँ। अच्छा, इसके डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 200 टॉर। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से अगर बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल आ जाए तो यूँ इसको डील किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ की तरफ। इसको भी मिटाने की जरूरत नहीं, यही कोशिश करता हूँ कर दूँ इसे। सवाल पढ़ते लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड बैलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3.8 dm क्यूब। एक बच्चा है, वो सॉरी बच्चों वाला गुब्बारा, उसका गुब्बारे का वॉल्यूम, जाहिर सी बात है गुब्बारा जब फूलता है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, वो वॉल्यूम बता रहा है 3.8 dm क्यूब है। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम टेम्परेचर जो है वो 35 है, तो T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है टेम्परेचर को डिग्री में कभी काम नहीं करते, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया जाता है लाजमी, क्योंकि चार्ल्स लॉ में लिखा रहता है स्टेटमेंट वगैरह में, आपको पूरा डिटेल में बताया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा भाई, जो केल्विन स्केल में मेजरमेंट किया जाए। तो एक ही तरीका है, T इज इक्वल टू 35 प्लस 273
इन दोनों को प्लस करिए, करीब करीब हो जाएगा यहाँ पर 308 केल्विन, ये आएगा। और क्या है भाई, इफ द बैलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर, बैलून जो था हमारे पास गुब्बारा, उसको ले जाके रेफ्रिजरेटर में रखा गया एंड कूल्ड टू 5 डिग्री, और वो जाहिर सी बात रेफ्रिजरेटर में जाएगा तो वहाँ ठंडा होना ही है, ठंडा होने का मतलब टेम्परेचर नीचे आएगा। तो हमारे पास कुछ T इज इक्वल टू, अब हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, इसे भी कन्वर्ट कर दीजिए, 5 + 273, दोनों को प्लस कर दिए 278 केल्विन। अच्छा ये काम इधर भी कर सकते थे, कोई मना नहीं, मैंने अगला स्टेप पे कर दिया। उसके बाद एज्यूम डेट द कूल्ड, मालूम क्या करना है, एज्यूम डेट द प्रेशर इनसाइड द बैलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ऑल टाइम, यानी पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहा है इनिशियल से आखिरी टाइम तक का, ये रहा। तो अब उन्होंने कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमें खुद एक्सेप्ट करना है कि भाई कह रहे हैं ना ऑल टाइम आपका एक ही जैसा है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, इक्वल रहा है। अच्छा मालूम क्या करना था, a child balloon, if the balloon is put into a cooled to 5 degree, assume that the pressure। अच्छा यहाँ पे सवाल में एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पर ना एक चीज और लिखना था, इस पूरे एक स्टेटमेंट था, व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम। उसके बाद ये वर्ड लिखना था कि 3.8 DMQ व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ ऐड करना था व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बैलून इज, तो इसके अंदर आपको वॉल्यूम मालूम करना है। तब ये देखिए स्टार्टअप पे जब 3.8 था तो उस टाइम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको आप बोलिएगा V1 और इसको बोलिएगा T1, और ये इसी का पार्ट है, या तो मैं इसको बराबर में करता या इसको नीचे कर दिया। अब सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा इफ द बैलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर, जब रेफ्रिजरेटर में रखा तो उसका टेम्परेचर T2 5 डिग्री हो गया, उस टाइम V2 कितना होगा ये आपने मालूम करना है। तब हम अंदाजा लगाए, बॉयल्स लॉ के अंदर, सॉरी चार्ल्स लॉ में होता वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरेगा। बॉयल्स लॉ में क्या था भाई, बॉयल्स लॉ कहता था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय प्रेशर, तो यहाँ पे हमने चेक किया था ये 100 था, बाद में 250, वॉल्यूम बढ़ा था तो प्रेशर कम होना चाहिए था, देखिए 500 से 200 हो गया था। यहाँ कहानी क्या है भाई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर गिरा है, टेम्परेचर कम हुआ है तो वॉल्यूम भी कम होगा, यानी आने वाला जो आंसर है वो 3.8 से नीचे ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह की चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड वगैरह में डायरेक्ट करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाकर। बाद अगर इस तरह का न्यूमेरिकल दिया रहता है और आपको पूछा जाता है वॉल्यूम मालूम करना है, वो 4 ऑप्शन देते ABCD, अब वो क्या करते V2 की 4 वैल्यू में एक का आंसर लिख देते 4, एक का लिख देते 5, एक का लिख देते 6 और एक का लिख देते 3। तो अगर कोई बैठ के कैलकुलेट करने बैठ गया ना तो उसने बेवकूफ़ी की। भाई जो 3 आंसर जो शुरू का बताया है ना वो सब 3.8 से ऊपर का था, 4, 5, 6, एक ही आंसर जो आखिरी वाला जो मैंने बोला था, दोबारा इसको बैक करके सुनिएगा, आखिरी वाला जो आंसर था वो 3.8 से नीचे था, तो डायरेक्ट आपने डी में टिक लगाना था। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, हर बार ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेट करके ही चेक करें, कुछ चीज़ें आपने कॉमन सेंस से ही अंदाज़ा लगा लेना होता है। अब आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ, तो चार्ल्स लॉ ही चार्ल्स लॉ इस्तेमाल होगा। तो सॉल्यूशन, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला V1 T1 इज इक्वल टू V2 और T2। V1 3.8, T1 308, V2 हमें मालूम करना है, रहने दीजिए, और T2 कितना है, कहाँ गया T2, ये रहा 278। अब डिवाइड कर लीजिए, 3.8 को 308 से डिवाइड करें, ये 0.0123 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 278। अपने अपने तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिवाइड में इस तरह भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 0.0123 मल्टीप्लाई बाई 278 इज इक्वल टू V2, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा V2 का वो कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 278। तो इसके नतीजे में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.429। आप करिए आंसर कम ही आया, ऊपर 3.8 था और नीचे 3.4 आया। अब बात करें वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखे, तो सवाल से समझ में आ जाएगा, अगर ये CM क्यूब में होता तो जवाब भी मैं CM क्यूब में देता, अगर ये DM क्यूब में है तो जवाब में भी आपने DM क्यूब ही लिखना है। तो ये आपका 2 न्यूमेरिकल था। अच्छा ये सारे न्यूमेरिकल ना आपको मेरे दिए गए नोट्स के अंदर भी अवेलेबल होंगे, आप उसके अंदर सारे सवाल देख सकते हो, और उसके अंदर आंसर भी सबका ऐड किया हुआ है। तो ये आपका एक और हिस्सा था जो मुकम्मल हो गया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब हम आते हैं ये जो 3 लॉ, 1 लॉ, 2 लॉ, एक और लॉ हमारे पास होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड
इन तीनों लॉ को हम अब कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक नया इक्वेशन बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। और उसके साथ ना उसके 3 एप्लीकेशंस वगैरह भी है कि डेंसिटी के लिए होता है, मोलर मास के लिए होता है, इनिशियल फाइनल। खैर जब आएंगे पी वी इक्वल टू एनआरटी के बाद उसको हम आगे लेकर भी एक्सटेंड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।